मैं यूनाइटेड फैन से कहना चाहूंगा जो आर्सेनल को सेट पीस यूनाइटेड बोल रहा है कि वो कहीं से भी आर्सेनल के लेवल पे बिल्कुल कहीं नहीं थे, बिल्कुल कहीं नहीं। क्योंकि केडी भी जब से आया है वो गोल स्कोरिंग वाला पार्ट सिटी का जो नहीं चल रहा था वो तो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम्म। तो गेम वीक 14-15 भी खत्म हुआ। हम्म। लिवरपूल वीकेंड पे बिना खेले भी एक तरह से जीत गई, क्योंकि सिटी और आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप किए, लेकिन चेल्सी आउट ऑफ नो नथिंग इस समय 4 पॉइंट पीछे है। विथ हम्म। लिवरपूल का गेम इन हैंड है एक एवर्टन से, जो पता नहीं कब हम्म। रिशेड्यूल होगा। तो शुरू करते हैं पहले मैच से ही, आर्सेनल यूनाइटेड और फुलहम आर्सेनल। आर्सेनल यूनाइटेड। अच्छा, दो दो ही चल रहा है। दो दो हुए ना इसमें, तो दो। अच्छा अच्छा। हाँ तो आर्सेनल यूनाइटेड में वही आर्सेनल, मतलब अगर समझ किया जाए तो मैं यूनाइटेड फैन से कहना चाहूंगा जो आर्सेनल को सेट पीस यूनाइटेड बोल रहा है कि वो कहीं से भी आर्सेनल के लेवल पे बिल्कुल कहीं नहीं थे, बिल्कुल कहीं नहीं थे। और ये कहना कि आर्सेनल सेट पीस टीम है पर यूनाइटेड से तो बहुत बेहतर है। और यूनाइटेड एक चांस पूरे गेम में बना था, पूरे गेम में एक चांस बना और आर्सेनल के फिर भी बहुत चांस बने। तो फर्स्ट हाफ में बहुत कंजर्वेटिव खेला उन लोगों ने, बॉल को कंट्रोल किया और कंजर्वेटिव खेला, और इस वजह से आर्सेनल चढ़ नहीं पाई। पर सेकेंड हाफ में जो क्वालिटी में डिफरेंस है वो दिख ही गया। और इसीलिए इसीलिए सेट पीस पे जो स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी काम की। और उसके बाद यूनाइटेड का कहेंगे कि इतना डिफेंसिव माइंडसेट से वो लगाए थे कि वो लोग ड्रॉ के लिए खेल रहे थे, जो और मतलब एक सरप्राइज गोल के लिए खेल रहे थे जो उनको नहीं मिला। और और फुलहम और अगला। हाँ, हाँ हाँ। फुलहम आर्सेनल तो मैंने बहुत मेहनत से देखा, अपनी पूरी जो जी जान लगा के लोकल ट्रेन में चलते हुए। और हाँ मतलब गेम एक छोटे ऑफसाइड से आर्सेनल का जीत रुक गई। पर हाँ ये कहेंगे कि आर्सेनल इतनी इतनी मेनेसिंग नहीं लगी, फर्स्ट हाफ में खासकर मेनेसिंग नहीं लगी। और सेकेंड हाफ में वही सेट पीस गोल मार दिया। पर वही है कि ओडेगार्ड और साका उतने गेम में दिखे नहीं, जिस वजह से टीम को नुकसान हुआ। और मतलब उतने चांसेस नहीं दिखे आरसीबी के जितने की एक चैंपियनशिप विनिंग टीम को देखने चाहिए। आप लिवरपूल को देखोगे तो जब वो पीछे होती है या ड्रॉ पे होती है तो अचानक से चांस बनते रहते हैं और मतलब फ्लरी में गोल हो जाता है। वो आर्सेनल के साथ नहीं दिख रहा है तो जो यूनाइटेड आर्सेनल यूनाइटेड का तो इतना कुछ नहीं है मुझे लगता है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच था, दो अभी। वैसे गोल पड़ गए और बाकी आर्सेनल डिफेंस। मैं फुलहम और आर्सेनल वाले मैच में पूछना चाहूंगा कि जिस तरह राइट बैक खिला रहा है पार्टे को, हाँ। तो बहुत क्रिटिसिज्म आर्टेटा का इस पे हुआ है कि हम्म। क्यों मिडफील्डर को खिलाया जा रहा है। हाँ, मुझे भी ये बहुत ही अच्छी चॉइस नहीं लगती है। अगर आपका जिनचेंको फिट है, या मतलब मैं तो कहूंगा वो जो टिकीरन टिर्नी भी अगर आपका फिट है, तो आपको उसको मिनट्स देने चाहिए। ये एक डिफेंस की तो प्रॉब्लम है ही, और डिफेंसिवली सॉलिड होने के लिए शायद जिनचेंको को नहीं खिला रहा है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा जिनचेंको को, जो कि मैं भी नहीं करता हूँ डिफेंसिवली। तो पर वो क्या कहते हैं, हाँ मैं पार्टे को नहीं देखता हूँ वहाँ पे। पार्टे वहाँ पे अटैकिंग सेंस में तो बहुत ही वीक हो जाता है, और डिफेंसिव में भी काफी, जब अगर 1-on-1 हो जाए तो वीक हो जाता है। तो इसलिए हाँ मतलब पार्टे खिलाने का कभी मुझे जो लॉजिक है, कब से चल रहा है ये लॉजिक मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। अच्छा, तो एक चीज और कि अब जैसे हम्म। आर्सेनल का ये वाला सीजन से चलो, नेक्स्ट सीजन तुमको इनमें से कौन कौन से फेसेस नहीं दिख रहे हैं आर्सेनल टीम में? अगर आर्टेटा जैसा मैंने सुना है रूथलेस है, तो इनमें से कौन हाँ, कौन से फेसेस है तुमको? इनमें से मार्टिनेली मुझे नहीं दिख रहा है। मार्टिनेली अगर है भी तो वो सेकंड मतलब सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसा है। और जिनचेंको तो ऑफ कोर्स नहीं है। थॉमस पार्टे भी, अगर इस टीम को एक लेवल ऊपर जाना है तो थॉमस पार्टे को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब मामलों में आर्सेनल को ये सब सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि जीसस जीसस और ये लोग जो प्लेयर रखे हैं जो आके इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे जीसस है, उसको आके इम्पैक्ट हम्म। करना चाहिए। मतलब अगर उसको इतना चांस मिला, स्टर्लिंग ऑफ कोर्स तो अभी पूरा दिखा नहीं है। और हाँ, स्ट्राइकर आ जाएगा तो काई हावर्ट्स का गेम गेम में रहता है, तो वो एक अच्छा स्क्वाड प्लेयर हो सकता है। तो जीसस तो पक्का, जीसस जिनचेंको पार्टे, ये लोग मुझे पक्का दिखते हैं कि ये लोग ऑन द वे आउट है। जॉर्जिनियो तो वैसे भी आउट ही है, मतलब तो स्क्वाड प्लेयर। एक एक और चीज सुनी थी मैंने, जैसे काई हावर्ट्स का जब भी गोल मारता है तो 60 मिलियन डाउन द ड्रेन वाला चलता है। हाँ। तो क्या क्लब हायरार्की इससे फीड ऑफ नहीं करती कि जब भी हावर्ट्स को खिलाते हैं, स्कोर करता है, तो वहाँ की जो क्या कहते हैं क्राउड वहाँ का खुश हो जाता है ऐसे? तो इसलिए हम्म। वो इतना नहीं वो प्रेशर में आ रहा है कि एक स्ट्राइकर खरीदा जाए।
पता नहीं मतलब मुझे क्या रीजन है स्ट्राइकर ना खरीदने का, कि सही प्लेयर नहीं मिलना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आर्सेनल के साथ, जो आर्सेनल का स्टाइल ऑफ प्ले है वहां पे ऐसा स्ट्राइकर सिर्फ नहीं चल सकता जो सिर्फ जैसे कि एडीन कतिया या ऐसा स्ट्राइकर फ्लॉप हो जाएंगे। ये लोग आएंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे, जो बहुत फॉक्स इन द बॉक्स टाइप लोग हैं, ये लोग फ्लॉप हो जाएंगे। और हैवर्ट जो करता है वो तब दिखता है जब जीसस खेलता है। तो यही बात है कि जो हैवर्ट करता है, जो ओडेगार्ड करता है, जो नहीं, जब वो नहीं रहता है तो दिखता है कि अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस ये है। वो गेम में बॉल लाना, बॉल को आगे जाके लेना और उसको देना, तो काफी का अच्छा काम करता है। तो जो ऑलराउंडर चाहिए, और ऑलराउंडर के लिए आपको वो परफेक्ट बाय चाहिए, जिससे जो सब कुछ कर भी ले और जो कम प्राइस में आए, और जो वेज जिसका वेज जिसके लिए वेज स्ट्रक्चर भी ना ब्रेक हो। तो ये सब चीजें आर्सेनल बहुत ध्यान रखती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्राइकर नहीं आ पा रहा आर्सेनल के पास। तो अच्छा, अगर तुम होते आर्सेनल टॉप मैनेजमेंट में तो जनवरी में किसके लिए जाते? एक नाम, और वर्ल्ड फुटबॉल में। एक नाम इजैक के लिए जाता है। वही नाम है तो। अगली टीम पे हम्म। आ जाते हैं जो टाइटल कंटेंडर थे शुरू। सिटी, सिटी 3-0 फॉरेस्ट के हम्म। अगेंस्ट, लेकिन 2-2 पैलेस के अगेंस्ट। हाँ, फॉरेस्ट के अगेंस्ट तो मैं फॉरेस्ट से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि वो सिटी पर चढ़ी नहीं। वैसे बिल्कुल डिफेंसिव खेलती रही पूरे टाइम, जैसे मतलब कन्वेंशनल सिटी के मैचेस होते हैं थोड़े बोरिंग से, वैसे खेली। फिर 2-2 किससे हुआ सिटी का? पैलेस, पैलेस। अच्छा, पैलेस से। तो हाँ मतलब न्यूनोज मुझे, हम शुरू में भी जब वो नहीं शुरू में भी जब टीम परफॉर्म नहीं करी तो मुझे वो अच्छा राइट बैक लगा था कि वो ऐसा काम कर सकता है, और वो मतलब ऐसा कर रहा है। पर हाँ, अगेन सिटी वल्नरेबल तो दिखी ही, मतलब अपने डिफेंसिवली वल्नरेबल दिखी। तो उतना मैच मैंने देखा नहीं, तो तुम बता दो आगे, क्योंकि मैंने पिट्स एंड पार्ट्स में देखा मैच। क्यों? केडी केडी भी जब से आया है, वो गोल स्कोरिंग वाला पार्ट सिटी का जो नहीं चल रहा था वो तो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम्म। फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी था और पैलेस के अगेंस्ट भी था। हम्म। लेकिन वो जो सीडीएम रॉड्री की जगह खाली हुई है वो अभी तक नहीं फिलफिल हो पा रही, मतलब हम्म। उसका कुछ तिकड़म नहीं ढूंढ पा रहा है गॉर्डियोला। केविन हाँ। डी ब्रुयना आया, दोनों मैच जहां तक है मुझे खेला था, दोनों में इसीलिए गोल स्कोरिंग उनकी एकदम सही हो गई, जो इम्पैक्ट कर रही थी उनकी नहीं हो पा रही थी। हम्म। तो जहां तक मुझे लगता है सिटी इज आउट ऑफ लीग हाँ। कंटेंशन, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि वो मुझे लगता है कि कंसंट्रेट करेंगे कप मैचेस में। क्योंकि मुझे नहीं हाँ। लगता वो बाय भी करेंगे इसमें हाँ। ये विंटर में, या फिर अब हो सकता है बाय कर दे तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये समय, ये बिल्डअप, ये मतलब उसके लिए ले सकते हैं, मतलब कोई 4 सेशन जीतने के बाद, एक ट्रेबल जीतने के बाद अपना रिफ्यूल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक मैच मैंने बचा के रखा था इसीलिए अभी, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट 3 यूनाइटेड 2। ये मैच ही मैंने बिट्स एंड पार्ट में देखा। मेरॉन का ये पूरा, मतलब ये पूरा जितना स्पोर्टिंग, और इससे पहली बार उसने लगातार 2 मैच हारे हैं। अच्छा। यूनाइटेड कैसे हाँ। कैसे दिन दिखाते हैं लोगों को। वही मैं देख रहा था, जब आर्सेनल खेलने गई थी स्पोर्टिंग, तो स्पोर्टिंग का परफेक्ट रिकॉर्ड है, हारी नहीं थी। तो फिर जब आर्सेनल ने उसको हराया तो मुझे लगा कि वो मतलब बड़ी टीम को हराया है, छोटी मोटी टीम नहीं है। तो और उससे दिख भी रहा था कि बड़ी टीम है। तो हाँ, तो मतलब वही है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है यूनाइटेड में, कॉन्फिडेंस की कमी है उनके प्लेयर। अभी भी जो स्क्वाड है वो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता। जो ब्रूनो का स्टैंडर्ड है कि ब्रूनो कुछ करेगा, ब्रूनो डैलो, इनको अच्छा प्लेयर बोला जाता है यूनाइटेड में। पर मुझे लगता है कि ये बाकी अच्छी टॉप टीम्स के जो प्ले मेकर्स हैं, या उनसे उनसे एक लेवल कम खेल रहे हैं, या फिर अपनी टीम की वजह से ही कम खेल रहे हैं, या फिर वो है ही कम। तो बाकी यूनाइटेड बहुत ही अभी तो मतलब ना मैनेजर प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रहा है, मैनेजर बस चाह रहा है कि प्लेयर्स किस तरह खेले, थोड़ा गेम में थोड़ा बॉल वॉल रखे, ये कोशिश कर रहा है। पर उससे ज्यादा तो नहीं है। बाकी ये ओनाना का जो मिस्टेक है, ओनाना ने बहुत अच्छी कीपिंग की है इस साल, बहुत अच्छी कीपिंग की है, मतलब वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ओनाना की एक बात है कि वो बहुत पहले ही, जहां प्लेयर मारता है वो बहुत पहले ही बहुत पहले ही डाइव कर देता है। इस बार उसके साथ गेम ये हो गया कि वो पहले ही एंटिसिपेट सही किया था, बॉल घूम गई, और इसलिए वो धोखा हो गया उसके साथ। मुझे लगता है कि यूनाइटेड में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की कमी, क्योंकि हर टीम में मैं देख रहा हूँ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर और पूरी टीम उसके पीछे रैली करती है। यूनाइटेड, हम्म। मुझे लगता है ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर या बहुत बड़ा नाम नहीं है जिसके पीछे पूरी टीम रैली कर पाए, चाहे डिफेंस में हो, चाहे अटैक में हो, चाहे मिडफील्ड में हो। इसलिए मुझे लगता है वो भी एक थोड़ी सी कमी है। यूनाइटेड में जितने प्लेयर हैं वो क्या कहते हैं, कभी कभी जैसे रेशवर्ड, या मतलब कभी कभी वो स्पर्ट होते हैं। पर अभी ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं है जो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो आपको अटैकिंग जोन में ही चाहिए, एक ऐसा प्लेयर, राइट विंग, लेफ्ट विंग या प्ले मेकर ऐसा चाहिए जो बहुत बेहतरीन हो। अगली टीम पे आ जाते हैं, चेल्सी, जिसने भर भर के गोल किया है। हम्म। चेल्सी 5, साउथहैम्पटन 1, और फिर जो हम लोग ने मैच प्रिडिक्ट किया था, स्पर्स और चेल्सी का 3।
हाँ चेल्सी साउथहैम्पटन में, फिर वही साउथहैम्पटन की पुरानी फ्रेंडलीज वही बाहर आई, उसमें तो कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं। साउथहैम्पटन ने इक्वलाइज भी किया था, पर फिर वही गलतियां और डिफेंस में गलतियां, और फिर उसमें रेड कार्ड हो गया। और टॉटनम वाले में मुझे लगता है कि टॉटनम ने वही दो कुकुरेला पे दो स्लिप मार दिए, उसके बाद अपने बूट फेंक दिया। पर चेल्सी एक अच्छी अटैकिंग सेंस में तो बहुत अच्छी टीम निकल के आ रही है। देखो इस समय टॉटनम अगर चढ़ी रहती, अगर बॉल रखती सेकंड हाफ में, तो वो वही कर देती जो सिटी को की थी। पर सिटी चढ़ी रही, अरे चेल्सी चढ़ी रही पहला गोल मारने के बाद, सैंचो के गोल के बाद वो चढ़ गए, और वही मिस्टेक बिसूमा ने फालतू का वो कर दिया, मतलब टैकल कर दिया, रेड कार्ड, अरे का मतलब येलो ले लिया, पेनाल्टी ऐसे स्टैंड ही करते अपनी पोजीशन में तो बचा लेते। तो बहुत ही रिस्की गेम खेलते हैं ये लोग, इसलिए इनका गेम चेल्सी में मतलब एंजो फर्नांडेस भी चल गया है जब से मैंने उसको अपनी टीम से हटाया है। तो मुझे लगता है कि मैं अब अपनी टीम में वर्जिल वैन डाइक को रखूंगा, क्योंकि केलर के रखने के बाद मैं उसकी किस्मत चमकी है मेरी। तो नहीं, मुझे लगता है वो टॉटनहम का डिफेंडर जो रोमेरो, उसको इंजरी हो गई बीच मैच में, वो हम्म। लगता है मुझे टच। अगर वो रहता तो शायद ये लोग हाँ। ड्रॉ तो करा ही लेते। वो भले स्ट्रांग हार डिफेंडिंग। हार के। देखो हाँ। 2-1 के बाद टॉटनहम को एक गोल और चाहिए था। टॉटनहम मारेगी नहीं तो खाएगी, उसका ये है कि अ, मैं तुमसे ज्यादा मार लूंगा गोल। ये गेम है टॉटनहम का, कि तुम तो मारोगे ही, पर मैं तुमसे ज्यादा मार लूंगा। तो वही जो मार नहीं पाए, वही गेम हो गया उनका। चेल्सी चेल्सी भी मुझे लगता है कि अभी वो ओवर मतलब उस पे है। क्या कहते न्यू मैनेजर। हैं, गोल के हाई पे है, गोल्स के हाई पे है कि उनका अटैक अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी उनका डिफेंस एक्सपोज होने वाला है किसी अच्छी डिफेंसिव टीम हम्म। के साथ, जो डिफेंस करेगी अच्छा और अटैक में भी अच्छी होगी। मुझे लगता है हाँ। बहुत जल्दी क्योंकि चेल्सी सिटी से पहला मैच हारी थी, तब भी उनसे चार हम्म। पॉइंट ऊपर है उस समय, तो यानी कुछ अच्छा ही किया होगा, इसीलिए इस हाँ समय पे मतलब टॉप टॉप। मुझे बाकी टीमों की वो लगती है जो उन्होंने इनको एक्सपोज, इनका सही से एक्सपोज नहीं कर पाए हैं। पर ठीक है, मतलब उनका लास्ट थर्ड में चेल्सी का गेम बहुत ही डायनेमिक है, और मतलब तुरंत तुरंत पासिंग होती है, कोल पार्मर है, काफी डायनेमिक है, काफी डिसाइसिव खेलते हैं। और तो इस मामले में चेल्सी कर रही है, मतलब अभी तक गिर पड़ के भी चेल्सी ने अपना काम किया है। तो यहाँ चेल्सी ने सही खेला है। क्या तुमको लगता है लॉन्ग टर्म में है टाइटल रेस में कि नेक्स्ट इस ईयर? साल इस साल टाइटल रेस में बहुत ही मुश्किल होगा कि टाइटल रेस में टिकी रहे, बहुत ही मुश्किल होगा। पर हाँ, नेक्स्ट ईयर ऐसे ही खेलते रहे तो आ सकते हैं टाइटल रेस में। दो तीन प्लेयर वही सैंचेज और दो तीन प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे। एक मैच और था बॉurnemouth जिसमें जीत गई थी स्पर्स से 1-0। तो क्या लग रहा है नेक्स्ट पोस्टेकोग्लू चॉपिंग ब्लॉक पे है? अगेन चॉपिंग ब्लॉक पे डालेंगे तो किसको लाएंगे, ये वाली बात है। चॉपिंग ब्लॉक पे लाएंगे डालेंगे तो बैकवर्ड तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि जो आप पोस्टेकॉग्लू को दे रहे हो, जो क्वालिटी आप दे रहे हो, वही तो वो देगा। मतलब उसी क्वालिटी में वो पासिंग कराना चाह रहा है, वो कराना चाह रहा है। तो उस क्वालिटी में ऐसा फुटबॉल आपको मिलेगा तो ऐसे यही दे सकता है। बाकी आप किसी को लाओगे, वो फिर वही बोर करेगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हाँ, तो आप हटाओगे तो लाओगे किसको, मेन बात ये है। ये तो यही हटाने पे लाओगे किसको जो ऐसा कुछ कर दे कि गेम बदल जाए। तो तो ये वाली बात है। लास्ट मैच एक मैच था जो लिवरपूल ने खेला, न्यूकासल 3 लिवरपूल 3। मेरे हिसाब से तो हम्म। अच्छा पॉइंट था ये। भले केलर हम्म। की मिस्टेक हुई, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट था क्योंकि आर्सेनल वहां जाके हारी है। सिटी ने भी हम्म। शायद ड्रॉ कराया, तो सिटी ने भी ड्रॉ हम्म। कराया, तो मेरे हिसाब से अवे न्यूकासल के लिए गुड पॉइंट था हम्म। लिवरपूल के लिए। मेरे प्रिडिक्शन ने भी यही कहा था कि ड्रॉ होगा। क्योंकि न्यूकासल अवे इज अ गेम है, और न्यूकासल इतना अच्छा खेल रही थी कि मुझे लगता है उसको जीतना चाहिए था। जिस हिसाब से मैंने लिवरपूल के टैक्स देखे, वो कम हुए पर इफेक्टिव थे, बहुत कम थे पर इफेक्टिव थे तुरंत। अब यही बात है, आपकी टीम में साला होने का ही फायदा है कि आप मतलब अलेक्जेंडर आर्नोल्ड होने का ही फायदा है कि कम और इफेक्टिव थे। और जितना आप ट्रेंड तो बाद में आया, जितना आप ट्रेंड से डिफेंडिंग करवाओगे, उतना टीम एक्सपोज होगी। अगर आप उससे अटैकिंग करवा दोगे तो बहुत बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और गोल मारने चाहिए थे, मतलब जितने चांस, जितना बहुत ही एक्साइटिंग गेम था, जितने चांस मिले न्यूकासल को, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मजा आया। एंड टू एंड मतलब थकाने वाला गेम था। मैं चाहता था कि लिवरपूल इस वीक खेले एवर्टन से, ताकि क्योंकि वो थकी हुई होगी, तो वो बहुत मतलब कुछ चांस है एवर्टन के पास, क्योंकि बहुत थकाने वाला गेम था। एंड टू एंड भागे देख, एक अटैक दो अटैक, तुरंत तुरंत अटैक अटैक हो रहा था। तो मुझे बहुत मजा आया उस मैच में। तभी मैंने आर्सेनल का फर्स्ट हाफ उतना एंजॉय नहीं किया यूनाइटेड से, मुझे लगा ये बेकार मैच चल रहा है, मुझे यही देखना चाहिए। और वो डिलीवर भी कर रहा था, और आखिरी में केलर की गलती गलती हुई, तो भी मतलब वही अलेक्जेंडर आर्नल्ड के पीछे से शार भागा था, उसने उसको पूरा लीव कर दिया था।
तो फिर मतलब अच्छा पॉइंट पॉइंट मैं कहूंगा अभी ये ऐसी टाइटल रेस होने वाली है जहाँ 85 पॉइंट मुझे लगता है कि काम कर सकता है। बहुत सारा ड्रॉप मुझे दिख रहा है, तो इसलिए कोई बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं दिख रहा है, तो ये अच्छा पॉइंट था मेरे हिसाब से। मुझे भी लगा, बट डिफेंस थोड़ा वो था, क्योंकि मेन डिफेंस कॉनर बैडली नहीं था। हम्म। कौन सा खेल रहा था राइट बैक, और हाँ। मिडफील्ड भी मुझे लगा कि उतनी इफेक्टिव नहीं थी। ये लोग बहुत तगड़े तगड़े तीन मिडफील्डर, जो लिंटन और ब्रूनो गमारेस लगा के एकदम धक्का धुक्की यही चल रहा था पूरे मैच में। हाँ, मुझे बाद में इन लगता लोग ने है। शुरू किया, लॉन्ग बॉल देना डालना शुरू किया, हाँ, लेकिन वो भी डिफेंड अच्छा कर ले रहे थे वो लोग। मुझे लगता है जिस साल चैंपियंस लीग पहुंची थी ये न्यूकासल, वो वीक इन वीक आउट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, वरना उनकी एनर्जी और उनका जो वो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग टीम है। और मतलब टैलेंट पर यही है, वीक इन वीक आउट अब उनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी वो उनका कोई चांस है। तो क्या था मोमेंट ऑफ द गेम वीक? मोमेंट ऑफ द गेम वीक तो मोमेंट तो बहुत सारे थे, पर मैं मोमेंट ऑफ द गेम वीक दूंगा सलीबा ने अपनी पीठ से गोल मार के भी ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि बहुत ही क्लासिक गोल, बहुत ही मेहनत करके गोल, मेहनत तो उसने की हॉलैंड को धक्का वक्का देने में, मेहनत तो उसने गोल से पहले की हॉलैंड को धक्का देने में, और ये वो उसके बाद सेलिब्रेशन किया। तो हाँ, मैं उसको मोमेंट ऑफ द गेम वीक मानूंगा, जिसमें यूनाइटेड सेट पीस ऐसी स्टोक सिटी से कंपेयर करने लगी आर्सेनल को, जबकि खुद जीरो क्वालिटी टीम मेरे लिए तो मार्टिनेली का ऑफसाइड, जितना से है। लोगों ने सेलिब्रेट किया साका का गोल, फिर जो टाइम लेके उसने दिया है ऑफसाइड मार्टिनेली हाँ। को, मेरे लिए तो आ गया मोमेंट हाँ, ऑफ द गेम वो भी। काफी हर्टफुल मोमेंट था आर्सेनल फैंस के लिए। बहुत। तो नेक्स्ट गेम वीक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक है आर्सेनल वर्सेस एवर्टन, आर्सेनल के होम पे। ये गेम कंफर्टेबल होना चाहिए, 3-0 फॉर आर्सेनल। अभी एवर्टन ने 4-0 हराया था वुल्स को। अरे एवर्टन, एवर्टन को मैं जानता हूँ, वो मतलब छोटी टीमों के यहाँ से बहुत अच्छा खेलेगी, तो खेल सकती है मतलब, पर हाँ मतलब वो उनके में ज्यादा टैलेंट नहीं है, इट इज मोर अबाउट स्ट्रेंथ है, मतलब बस डिपेंडिंग ऑन मतलब 70 आने लायक टीम है, पर 18 19 20 नहीं आएगी, 17 आ जाएगी, ऐसी टीम मेरे लिए आर्सेनल जीत जाएगी सेट पीस गोल से। है। सेट पीस गोल से जीत तो जाएगी। होम पे भी है तो जीत जाएगी, कोई शॉन दिक्कत नहीं होगी। शॉन डाइस को 37 गोल मारना इतना आसान नहीं होता, शॉन डाइस इज एक्सपर्ट एट दैट। दूसरा मैच है लिवरपूल फुलहैम। लिवरपूल फुलहम, ये गेम मैं देख रहा हूँ, 2-2 ड्रॉ इसमें देख रहा हूँ मैं। 3-0, 3-0, थ्री जीरो। नहीं, मुझे डार्विन की हैट्रिक, को, जोटा की को हैट्रिक, जोटा की हैट्रिक, जोटा की जोटा तो हैट्रिक। आया भी नहीं है। कोनाटे आ जाएगा फुलहैम, फुलहैम कोनाटे मैच में आ जाएगा। इंजर्ड है, तो इसीलिए थोड़ी वल्नरेबल दिख रही है डिफेंस में। और मतलब ये तो है ही कि आप अटैक करो तो खुल सकती है टीम। और हाँ, तो ये डार्विन यूनियस से तो पता ही गोल नहीं पड़ेगा, तो भले मेहनत मेहनत कितनी भी दिखे। अगला अगला मेन मैनचेस्टर डार्बी, सिटी वर्सेस यूनाइटेड। सिटी वर्सेस यूनाइटेड में सिटी के होम पर है, तो सिटी 2-1 जीत जाएगी। 0-0 ड्रॉ होगा, देख लेना। 0-0, या फिर काउंटर पे गोल मारेगी स्पोर्टिंग की तरह यूनाइटेड। हाँ, काउंटर मार सकती है। फिर साउथहैम्पटन और स्पर्स का मैच, ये बहुत बढ़िया मैच होगा। साउथहैम्पटन स्पर्स का मैच पर जीत जाएगी यार, 3-1 जीत जाएगी, 1-3 हाँ, साउथहैम्पटन 1। मुझे भी लग रहा है 3-1 जीत जाएगी। आखिरी चेल्सी ब्रेंटफोर्ड है। ब्रेंटफोर्ड होम पे नहीं है इस समय। ब्रेंटफोर्ड अगर होम होम वाली टेबल निकाली जाए तो टॉप पे है ब्रेंटफोर्ड इस समय। ब्रेंटफोर्ड बहुत अच्छा होम पे, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ब्रेंटफोर्ड अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बोरिंग गेम है, ऐसा भी नहीं है, तो बहुत ही प्रैग्मेटिक गेम रहता है, तो हाँ, चेल्सी 1 ब्रेंटफोर्ड 1। मेरा भी ड्रॉ होना चाहिए, स्कोर ड्रॉ। तो चल, अब इस वीक कौन सी गेम भी खत्म हुई? 14-15। और गेम वीक 15 खत्म हुई 18 टीमों के लिए, पर दो मर्सीसाइड राइवल्स, क्या कहते हैं, लिवरपूल और एवर्टन एक दूसरे से खेल नहीं पाए एक तूफान की वजह से। और अब इनका मैच रीशेड्यूल होगा, ये देखना होगा कि चेल्सी कितना पीछे पड़ पाती है लिवरपूल के, कितना उनको घबराहट दे पाती है। और इस वीक आप चैंपियंस लीग पे भी नजर बनाए रखिए, कौन टॉप 8 में पहुंचता है, कौन टॉप 24 में पहुंचता है। और इस पीएसजी शायद 24 में भी नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।